Hello students, my name is Lalit Jain. I am mathematics faculty in Resonance Institute. Today is ninth lecture of number system. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था नाइन्थ क्लास मैथ्स का, उसका फर्स्ट चैप्टर का नाइन्थ लेक्चर है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सर्ट्स क्या होता है, सर्ट्स के बारे में स्टडी की थी. सर्ट्स के ऑपरेशंस देखे थे कि दो सर्ट्स को प्लस माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. सर्ट्स के लॉ पढ़े थे कि कौन कौन से लॉ होते थे, उनका प्रूफ देखा था. तो पहली चीज़ तो सर्ट्स क्या होता था, एक इरेशनल नंबर जो कि a रेज़ टू दी पावर 1/n की फॉर्म में होता है या nth रूट ऑफ a की फॉर्म में होता था. कुछ इस तरह का नंबर होता था सर्ट्स, जिसको हम या तो इस तरह रिप्रेजेंट करते थे या a की पावर में 1/n लगा के रिप्रेजेंट करते थे. ये एक इरेशनल नंबर होता था. ये हमारा सर्ट्स कंटिन्यू करते हैं. अभी सर्ट्स कंप्लीट नहीं हुआ है. आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स. क्या पढ़ेंगे? रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स. अब ये आता है कि सर्ट्स का रैशनलाइजेशन क्या होता है, कि भाई सर्ट्स क्या होते हैं कि a की पावर 1/n की फॉर्म का कोई भी नंबर, उसका रैशनलाइजेशन से क्या मतलब है. तो मैं रैशनलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट इज इन रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्टिंग अ सर्ट इनटू अ रैशनल नंबर. मतलब रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी सर्ट्स को किसी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. भाई सर्ट्स एक इरेशनल नंबर है, तो उस इरेशनल नंबर्स को किस तरह से रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन. तो जैसे अगर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, सपोज √8 कैसा नंबर है, एक सर्ट. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2√8 है. और इस 2√8 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में. तो इस सर्ट्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्ट्स को किसी न किसी मल्टीप्लायर के थ्रू मल्टीप्लाई करके इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है. जैसे अगर मैं √8 की बात करूं, अगर सपोज मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा, √16. और √16 कैसा नंबर है, 4, मतलब कि रैशनल नंबर है. तो मैंने क्या कर दिया है, इस सर्ट को किसी अप्रोप्राइट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन. जैसे अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 8 को रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो √8 को √2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ये 4 में कन्वर्ट हो गया, रैशनलाइज हो गया, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सपोज √2 की, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मैं बात करूँ 4 माइनस √15 की, 4 माइनस √15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या हो जाए, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए. तो जब इस तरह की फॉर्म के नंबर होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट वाले के आगे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो भी अंडर रूट वाला नंबर है उसके आगे वाले साइन को प्लस में है तो माइनस, और माइनस को है तो प्लस. जैसे ही ये काम करेंगे क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी यानी a² माइनस b² की फॉर्म बनेगी, वेर a इज 4 एंड b इज √15, यानी 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16 एंड √15 स्क्वायर इज 15, यानी 16 माइनस 1 क्या दे देगा, 1. तो मैंने 4 माइनस √15 को 4 प्लस √15 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, 1, यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रैशनलाइजेशन. क्या बोलेंगे, रैशनलाइजेशन. अब बात ये आती है कि हम किसी सर्ट को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें. जैसे यहाँ पर मुझे पता चल रहा है 4 माइनस √15 को 4 प्लस √15 से करना है, या इस तरह सोचे कि ये जो दोनों नंबर्स है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, RF, यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर. इनको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर. मतलब इस वाले नंबर के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 4 प्लस √15, और 4 प्लस √15 के लिए RF कौन होगा, 4 माइनस √15. मतलब किसी सर्ट्स को RF से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, रैशनल नंबर में. ये होता है RF. RF मतलब क्या होगा, ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में, ऐसे दो सर्ट्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाए, रैशनल नंबर में. तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे का क्या बोलते हैं, RF. जैसे अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 का RF कौन होगा, √2. √8 की बात करूं तो √8 का RF √2 और √2 का √8, इस फॉर्म में. एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे 2 माइनस √3 की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का है तो इसका RF कैसे इस तरह निकाला जाता है, √3 के सामने वाले का साइन चेंज कर उसी से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे किसको,
2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी की फॉर्म जो बन रही है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, मतलब 4 माइनस 3 क्या दे देगा अपनी वैल्यू 1, और 1 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर, मतलब कि 2 माइनस रूट 3 का आर एफ फैक्टर कौन है, 2 प्लस रूट 3, और 2 प्लस रूट 3 का आर एफ फैक्टर कौन है, 2 माइनस रूट 3, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रैशनलाइजेशन। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ रूट 50 का आर एफ क्या होगा, अब रूट 50 की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2, और 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, कौन बचेगा, सिर्फ रूट 2, और रूट 2 को तो मुझे पता है रूट 2 से मल्टीप्लाई करते से क्या मिल जाएगा 2, तो यानी रूट 50 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, रूट 2, ये सिंपल आर एफ होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू बात करूं तो व्हाट इज एन रैशनलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्टिंग अ सर्ड इनटू अ रैशनल नंबर, एंड व्हाट इज आरएफ, व्हेन टू सर्ड्स, दो ऐसे सर्ड्स जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो रहे तो वो दोनों सर्ड्स एक दूसरे के क्या होते हैं, आरएफ होते हैं। इनसे अगर मैं एक जनरल टर्म की बात करूं, a रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n का आर एफ फैक्टर क्या होगा, मतलब a रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो आर एफ होता है वो होता है a रेज़ टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन n, a की रेज़ टू दी पावर 1 अपॉन n का आर एफ कौन होगा, a रेज़ टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन n, वाई, बिकॉज अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, इस तरह के नंबर मिलेगा, जब इन दोनों का बेस सम है तो पावर्स आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और जैसे ही ऐड होगी माइनस वाली चीज़ प्लस से कट के क्या दे देगा, a की पावर 1, और एक ऐसा नंबर है एक रैशनल नंबर, मतलब a की पावर 1 अपॉन n का आर एफ फैक्टर कौन होता है, a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन n। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो हम जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस टॉपिक के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन रैशनल नंबर, मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा या मिलेगा रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, या इस फॉर्म को क्या बोल सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को इस तरह ही बोल सकते हैं रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसका 1 अपॉन रूट 18, सपोज मुझे 1 अपॉन रूट 18 को क्या करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। 1 अपॉन रूट 18 की अगर मैं बात करूं तो रूट 18 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं 18 को करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ से 2 3 में से एक 3 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा, सिर्फ रूट 2। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर रैशनल नंबर लाना है, तो इस रूट 2 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब रूट 2 कैसे हटेगा, जब इस रूट 2 को मैं एक रूट 2 से और क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो अगर मैं इस रूट 2 को वापस रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं डिनोमिनेटर को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं न्यूमरेटर को भी क्या करूँगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई, यानी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2। अच्छा, रूट 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, रूट 2, क्योंकि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, रैशनल में। कैसे, 3 तो 3 एज इट इज, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, और ऊपर क्या मिल जाएगा, रूट 2, यानी रूट 2 बाई 6 भी इसी का ही एक नंबर है। ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, बस इस दोनों में फर्क इतना है कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ रैशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन इज, मुझे रैशनलाइज करना है किसको, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 को। जब भी अगर आपको इस तरह की फॉर्म नजर आए a प्लस बी रूट की फॉर्म में, तो हमें क्या करना होता है, रूट 2 के सामने वाले साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ माइनस रूट 3 था तो मैंने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर मैं किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे किस तरह की फॉर्म बनेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज
2 एंड b इज √3, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये तो बन जाएगा 2 प्लस √3, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, और 4 माइनस 3 यानी कि कितना 1। तो ये जो नंबर था हमारा 1/2 माइनस √3, वो किसके इक्वल है 2 प्लस √3 के, और इसके अंदर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का थर्ड पार्ट है, अभी भी हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ही करना है। क्वेश्चन है आपके पास √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। इस नंबर को हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अभी अभी मैंने जो प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अब इस √2 के आगे वाले का साइन चेंज करना है, मतलब √2 को आगे वाला साइन माइनस है, माइनस को चेंज करेंगे तो प्लस में, और ऊपर नीचे क्या करना है हमें मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या कर दिया √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बनेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ये हर बार इसी तरह का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर बार ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। यहाँ पर √3 प्लस √2 है, यहाँ पर भी √3 प्लस √2 है, यानी कि हम √3 प्लस √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है उसका होल स्क्वायर करना। तो ऊपर तो कौन सा फॉर्मूले कौन सा आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2ab upon √3 square is 3 and √2 square is 2. So now √3 square is 3 plus √2 square is 2 and 2 into √3 into √2, यानी कि दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो √6, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 प्लस 2√6। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है कौन से नंबर की। अब इतना बड़ा लिखने से बेटर है हम क्या लिख देते हैं 5 प्लस 2√6। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इस तरह से काम में आता है। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, वापस से मुझे डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, और आपका क्वेश्चन है a स्क्वायर अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। आपको इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि अंडर रूट वाले के आगे वाला साइन चेंज करना है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि हम अंडर रूट वाले का ही करें। अगर हम इस b के आगे वाले का भी साइन चेंज कर दे तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा, बाकी रिजल्ट आपका सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर b के आगे वाले साइन को चेंज करने से फायदा ये होगा कि नीचे वाली टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमने वापस से वही पैटर्न लगाया कि √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे होगा क्या कि ये तो है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जनरेट हो जाएगी, यानी कि नीचे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर की तरफ क्या होगा कि a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और फिर माइनस बी से। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ तो क्या होगा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अब मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आगे वाली चीज़ माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है a स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का और एक बार माइनस का है। नीचे मिलेगा सिर्फ a स्क्वायर, और इस a स्क्वायर से भी मैं क्या कर सकता हूँ इस a स्क्वायर को काट सकता हूँ। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, मतलब इस वाले पूरे के एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Find the value of a and b if, इसमें दो पार्ट दे रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट इज √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस
b रूट 77 एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3। आपको दो क्वेश्चंस दिए मैंने, दोनों क्वेश्चंस में आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो LHS पार्ट है मैं उसको सॉल्व करता हूं। इस LHS पार्ट को मैं ट्राई करना चाहूँगा इस RHS पार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। मतलब जैसे यहाँ रूट 77 है तो मेरा टारगेट भी क्या है कि मैं यहाँ पर भी रूट 77 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। तो मतलब मैं LHS पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ और किस फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहा हूँ, इसके RHS पार्ट के फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं इसके LHS को उठाऊँ तो क्या मिलेगा, रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं और रैशनलाइज करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। तो जो रूट 7 के आगे प्लस लगा हुआ था मैंने माइनस लगा दिया और ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो क्या बन गया, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7। जब दो बार नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये तो बन जाएगा रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। और नीचे की तरफ क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज रूट 11 एंड b इज रूट 7। अब ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a मतलब रूट 11 एंड b इज रूट 7, तो a स्क्वायर मतलब रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b मतलब a इंटू बी, रूट 11 इंटू रूट 7। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 7। रूट 11 का स्क्वायर होता है 11 और रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 11 माइनस 7 यानी कि 4। 11 प्लस 7 की अगर मैं बात करूँ तो 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 4। अगर मैं ऊपर वाली टर्म में से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, 18 में से 2 कॉमन लूँगा तो 9 माइनस रूट 77 अपॉन 4, और 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ 9 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 9 के साथ भी डिवाइड है और रूट 77 के साथ भी डिवाइड है, मतलब माइनस हाफ ऑफ रूट 77। अब ये हमने LHS पार्ट को सॉल्व किया। अब ये किसके इक्वल है, a माइनस बी रूट 77 के इक्वल है, क्योंकि इसका RHS पार्ट क्या है a माइनस बी रूट 77। अब हम क्या करते हैं, जब मुझे LHS को सॉल्व किया तो ये मिला, RHS हमारा ये है, हमें क्या करना होता है इसके कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना होता है। कोफिशिएंट्स का मतलब LHS में रूट 77 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हाफ। RHS में रूट 77 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस बी, यानी माइनस बी किसके इक्वल है, माइनस हाफ के। LHS की कांस्टेंट टर्म आ रही है 9/2, RHS की कांस्टेंट टर्म आ रही है a, तो बाय कंपैरिजन में क्या लिख सकता हूं, 9/2 तो किसके इक्वल होगा, a के, और माइनस हाफ किसके इक्वल होगा, b के, तो हाफ इक्वल टू कितना हो गया, b, यानी a की वैल्यू तो हो गई 9/2 और b की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। ये हमने a और b को फाइंड कर लिया किस तरह से, इसके एक पार्ट को रैशनलाइज करके, मतलब इसके डिनोमिनेटर को जैसे ही मैंने रैशनलाइज किया ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और बाय कंपैरिजन ऑफ द कोफिशिएंट्स हमने a और b के वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम वही क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर जो LHS है वो है 3 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब इसमें जो बीच वाला जो साइन है प्लस, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपोजिट साइन मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर कोई स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं बन रही, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 से। उसके बाद 3 किससे मल्टीप्लाई होगा,
माइनस रूट टू से। अगेन रूट सिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट थ्री से, और फिर रूट सिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस रूट टू से। तो 3 इंटू रूट थ्री मतलब 3 रूट थ्री, 3 इंटू माइनस रूट टू मतलब माइनस 3 रूट टू, रूट सिक्स इंटू रूट थ्री मतलब रूट 18, 6 इंटू थ्री 18 होता ही है, और रूट सिक्स इंटू रूट टू यानी कि माइनस का रूट 12, और नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेर a इज रूट थ्री एंड b इज रूट टू। अगर मैं ऊपर वाली फॉर्म की बात करूं तो 3 रूट थ्री ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 3 रूट टू भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू थ्री इंटू टू, और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू टू इंटू थ्री, और अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर होता है 3 और रूट टू का स्क्वायर होता है 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ये तो हमारा चल रहा है 3 रूट टू माइनस 3 रूट टू, यहाँ से एक 3 बाहर आ सकता है क्योंकि दो दो के पेयर्स बनते हैं, और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा मतलब क्या बन जाएगा, माइनस 2 रूट थ्री अपॉन 3 माइनस 2 यानी कि 1। अब मैं इसको ध्यान से देखूँ तो क्या यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही है, कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है क्या, यहाँ पर सॉरी प्लस का साइन है, हम भी प्लस लगाना है, तो माइनस का 3 रूट टू प्लस 3 रूट टू से कैंसिल होगा, 3 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री मतलब कितना भाई, 3 बार रूट थ्री में से 2 बार रूट थ्री माइनस करूंगा तो एक रूट थ्री बच जाएगा, यानी रूट थ्री अपॉन 1 मतलब कितना, रूट थ्री। हमें निकालना था ए और बी की वैल्यू। अब ये एलएचएस किसके इक्वल है, ए प्लस बी रूट थ्री के, यानी हमारा रूट थ्री किसके इक्वल आया, ए प्लस बी रूट थ्री के। अब हमें वापस से करना है क्या, कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है। मैंने देखा यहाँ पर रूट थ्री का कोफिशिएंट तो कितना है, बी, और यहाँ पर रूट थ्री का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में ए, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो मैं इसको 0 प्लस 1 इंटू रूट थ्री तो लिख ही सकता हूँ ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 0, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। Question is simplify 3 root 2 upon root 6 minus root 3 minus 4 root 3 upon root 6 minus root 2 plus 2 root 3 upon root 6 plus 2। हमें इस पूरी की पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है कि इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर 3 इंटू रूट टू है, क्यूब रूट ऑफ 2 बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर भी 4 इंटू रूट थ्री है, फोर्थ रूट ऑफ 3 नहीं है। तो हम इसको क्या करें, हमारे पास 3 टर्म्स है, तीनों में डिनोमिनेटर में कोई सर्ट्स दे रखा है, तो हम डायरेक्टली हम सर्ट्स को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की टर्म्स के सर्ट्स को रैशनलाइज कर सकते हैं। अलग अलग रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर मुझे फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपोजिट साइन यानी रूट 6 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड टर्म को अगर रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 6 प्लस रूट 2 से, और लास्ट टर्म के लिए रूट 6 माइनस रूट 2 से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट 6 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे, यहाँ पर हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3 एंड रूट 6 प्लस रूट। सेकेंड टर्म के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 6 माइनस रूट 2 से, सॉरी प्लस रूट 2 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, मतलब मैं हर टर्म को क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ। और अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो थर्ड टर्म के लिए भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, रूट 6 माइनस 2 से ऊपर नीचे। ओके, नाउ in first term root 6 minus root 3 is multiplied by root 6 plus root 3. It means a minus b is multiplied by a plus b. By algebraic identities a minus b into a plus b is a square minus b square, मतलब ये इसका डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर बार हम यही कर रहे हैं, रूट पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज चलेगा 3 रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 3। सेकेंड वाली टर्म में जब रैशनलाइज करूंगा तो रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और ऊपर एज इट इज 4 रूट 3 इंटू
रूट 6 प्लस रूट 2 बनेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस 2 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रहे रूट 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वापस से। ये तो रूट 6 का स्क्वायर यानी 6, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, 6 माइनस 3 3, और ये 3 किससे कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से तो मैं वापस से लिख ही देता हूँ, 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस 3। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 6 माइनस 3 यानी कितना दे देगा 3, माइनस 4 रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2, और ये कितना दे देगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, और इधर इस तरफ 2 रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 6 माइनस 2 से। रूट 6 का स्क्वायर होता है 6 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब देखते हैं कौन सी टर्म कट रही है कौन सी नहीं कट रही। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, एंड 2 से 2 कैंसिल, और जो बची हुई टर्म है हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो रूट 2 इंटू रूट 6 का मतलब हो जाता है रूट 12, रूट 2 इंटू रूट 6 का मतलब रूट 3 का मतलब होता है रूट 6, माइनस रूट 3 इंटू रूट 6 मतलब माइनस का रूट 18, 3 इंटू 6 18 विद नेगेटिव साइन, और रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 विद नेगेटिव साइन, प्लस रूट 3 इंटू रूट 6 का मतलब रूट 18, एंड रूट 3 इंटू 2 मतलब माइनस का 2 रूट 3। अब देखते हैं क्या वापस से कट रहा है, रूट 6 से रूट 6 कटेगा, रूट 18 से रूट 18 कटेगा, हमारे पास बचा एक तो रूट 12 और माइनस 2 रूट 3। क्या मैं रूट 12 को 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकता हूँ, यानी कि एक 2 वापस से क्या होगा बाहर आ जाएगा, और क्या मिलेगा 2 रूट 3, वापस माइनस करें 2 रूट 3 से वापस कट के कितना दे देगा 0। मतलब इस पूरे से पूरे के पूरे बड़े से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, सिर्फ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Prove that इस बार प्रूव करना है 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2 को किसके इक्वल, 5 के इक्वल। ये हमें इस बार प्रूव करना है। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 1/3 माइनस रूट 1/√8 माइनस रूट 7 1/√7 माइनस रूट 6 1/√6 माइनस रूट 5, मतलब हर टर्म का डिनोमिनेटर एक सर्ट्स है, और उस सर्ट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करके मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा ओरली सोचूं तो जिसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 प्लस रूट 8 से, इसके लिए रूट 8 प्लस रूट 7 से, इसके लिए रूट 7 प्लस रूट 6 से, इसके लिए रूट 6 प्लस रूट 5 से, और इसके लिए रूट 5 प्लस 2 से। तो एक बार बताओ डिनोमिनेटर कितना बनेगा। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट टर्म की बात करूं तो अगर मुझे इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है सपोज 3 प्लस रूट 8 से, तो क्या है नीचे की तरफ स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर देगा, और 9 माइनस 8 कितना बन जाएगा 1। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो रूट 8 स्क्वायर माइनस रूट 7 मतलब 8 माइनस 7, यहाँ से भी कितना बनेगा डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर भी 7 माइनस 6 1 दे देगा, इसका डिनोमिनेटर भी 6 माइनस 5 1 देगा, और इसका डिनोमिनेटर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 माइनस 4 क्या दे देगा 1। मतलब मैंने देखा कि इन सारे के सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर कितने बन रहे हैं 1, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बाय रैशनलाइजेशन में क्या कर सकता हूँ, इसको तो मल्टीप्लाई कर रहा था मैं 3 प्लस रूट 18 से, डिनोमिनेटर हो गया इसका 1। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा था रूट 8 प्लस रूट 7 से, इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया 1। इसको मल्टीप्लाई कर रहा था मैं रूट 7 प्लस रूट 6 से, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर पे कितना 1। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं रूट 6 प्लस रूट 5 से, और डिनोमिनेटर भी कितना हो जाएगा 1। और इसको मैं सॉरी यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट 5 प्लस 2 से, और डिनोमिनेटर इसका भी कितना है 1, सॉरी 18 नहीं है 8 है। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो 3 प्लस रूट 8
ये तो पॉजिटिव है, ये -√8 और √7 दोनों के साथ लगा हुआ है तो दोनों क्या बन जाएंगे विद नेगेटिव साइन, +√7 +√6। यहाँ पर माइनस दोनों के साथ में लगा हुआ है, दोनों क्या बन जाएंगे माइनस के, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखते हैं क्या कटता है। √8 से -√8 कैंसिल, -√7 से +√7 कैंसिल, +√6 से -√6 कैंसिल, और -√5 से +√5 कैंसिल, और 3 + 2 मिलकर कितना बन जाएगा 5। और ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। और क्या मुझे यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो टॉपिक है वो वैसे भी क्वेश्चन से रिलेटेड ही, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन √1/√2 + 1 प्लस 1/√3 +√2 प्लस 1/√4 +√3 अप टू 99 टर्म्स। ये आपको बड़ा सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें 99 टर्म्स है, और इन 99 टर्म्स का हमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म करके इसका रिजल्ट बताना है कि कितना मिलेगा। अगर मैं वापस से फर्स्ट टर्म को देखूँ तो क्या मुझे इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और रैशनलाइज किससे करूँगा, अपोजिट साइन यानी कॉन्जुगेट पैर से। √2 + 1 के लिए √2 - 1 होगा, √3 - √2, √4 - √3 चलता जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज़ निकालनी पड़ेगी कि इसकी लास्ट 99th टर्म क्या होगी। अगर मैं इसके लास्ट 99 टर्म की बात करूँ तो क्या यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 2 और 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 3 और 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 4 और 3 आ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1, सेकंड में यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, तो 99 में लास्ट में तो क्या आएगा 99। यहाँ पर फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4, तो 99 के लिए क्या आएगा 100। मतलब हमारी जो 99 टर्म है वो कुछ इस तरह से होगी 1/√100 + √99। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर टर्म को रैशनलाइज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ। अब मुझे एक बार बताओ, अगर मुझे इसके फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 - 1 से। किससे, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या दे देगा 2 - 1, और 2 - 1 वापस से कितना हो जाएगा 1। ये दे देगा 3 - 2 यानी 1, 4 - 3 यानी कि 1, 5 - 4 यानी कि 1। मतलब हर टर्म का डिनोमिनेटर अगेन क्या बनेगा 1 1 1। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। ये रैशनलाइज होके दे देगा √2 - 1, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 बन ही जाएगा। ये रैशनलाइज होके क्या दे देगा √3 - √2। ये वाला रैशनलाइज होके क्या दे देगा √4 - √3। सबका डिनोमिनेटर कितना आएगा 1 1 1, और कहाँ तक चलता जाएगा लास्ट टर्म यानी √100 - √99 तक। अब अगर मैं इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखूँ तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म कटती है, प्लस का √2 माइनस के √2 से, प्लस का √3 माइनस √3 से, प्लस का √4 माइनस √5 से, प्लस √5 माइनस √, कटते कटते कहाँ तक जाएगा प्लस का √99 माइनस के √99 से। मतलब एक टर्म तो बचेगी फर्स्ट में से और एक टर्म कहाँ से मिलेगी लास्ट में से। यानी कि एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा -1 + √100, और √100 की वैल्यू होती है 10, और 10 - 1 कितना होता है 9, यानी √9 यानी कि 3। मतलब जब मैंने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरे को सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर कितना आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ xy = 1 एंड x = 3 + √8, और आपको फाइंड करना है, इसके दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट इज x² + y² एंड सेकंड इज x³ + y³। आपको ये दो टर्म फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। कि आपको फर्स्ट तो दे रखा है xy = 1 एंड x = 3 + √8।
तो एक बार बताओ एक्स वाई अगर 1 है, देखो हमें एक्स तो पता है लेकिन वाई नहीं पता। अब जब वाई नहीं पता तो पहला टारगेट क्या है, वाई निकालना, और वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 1/x। 1/x मतलब अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ तो 1/3 प्लस √8। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह के टर्म्स दिखते से क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए, और रैशनलाइज करने के लिए मैंने इसके कॉन्जुगेट पैर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो बन गया 3 माइनस √8 और नीचे की तरफ a प्लस बी, a माइनस बी यानी 3 स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 8 कितना दे देगा 1, यानी डिनोमिनेटर तो हो गया 1 और न्यूमिनेटर कितना आ गया 3 माइनस √8। अब देखो x पता है 3 प्लस √8, y कितना है 3 माइनस √8। हमारा फर्स्ट टारगेट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इसके दो मेथड्स है कि पहले तो मैं क्या करूँ, इस x की वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर कर दूँ और y की वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर कर दूँ, लेकिन ये मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। तो हमने इसका एक अल्टरनेट मेथड निकाला कि मुझे पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो अगर मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस 2xy को मैं इधर ले आया नेगेटिव से, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई को स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज पता है, एक्स प्लस वाई तो हो जाएगा कितना 3 प्लस √8 तो हो गया x और 3 माइनस √8 हो गया y, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन थी स्टार्टिंग से क्वेश्चन से कितनी 1। अब ये तो दे देगा √8 से √8 कैंसिल, प्लस का √8 माइनस के √8 से कट जाएगा, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा 34। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मुझे चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब वाली टर्म्स, क्यूब वाले फॉर्मूले कुछ होता है हमने पढ़े पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए तो मुझे एक्स प्लस वाई का क्यूब करना पड़ेगा। अब मैं जब एक्स प्लस वाई का क्यूब करूँगा तभी तो मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म नजर आएगी। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली थी यहाँ से कितनी 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दोनों तरफ होल क्यूब कर रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ। a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, एक्स प्लस वाई मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और 6 का क्यूब होता है 216। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की तो वैल्यू मुझे चाहिए, तो जो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। 3 इंटू एक्स वाई मतलब 1, एक्स प्लस वाई मतलब अभी अभी निकाला 6 इक्वल्स टू 216, यानी जब मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इस 3 इंटू 6 18 को उधर ले जाके मैं क्या कर दूंगा माइनस, यानी 216 माइनस 18 कितना दे देगा 198। तो आपका फर्स्ट आंसर है 34 एंड सेकेंड आंसर इज 198। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 एंड y इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 minus √2 and find the value of x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, और फाइंड क्या करना है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं x को सिंप्लीफाई करता हूँ। x को सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। तो जब डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा √3 माइनस √2 से, इसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो जैसे ऊपर की तरफ करूंगा तो ये 2 बार हो जाएगा यानी होल स्क्वायर हो चुका है, और नीचे होगा √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। ऊपर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √2 स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी यानी √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। √3 स्क्वायर होता है 3, √2 स्क्वायर होता है 2 माइनस 2√6 अपॉन 1 यानी कितना 5 माइनस 2√6। जैसे हमने x को रैशनलाइज किया वैसे के वैसे ही क्या करना पड़ेगा, y को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। y को भी तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस बार मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 प्लस √2 से। यहाँ पर प्लस का 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो नीचे तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, और ऊपर की तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √3 स्क्वायर 3, √2 स्क्वायर 2, दोनों मिलकर 5 प्लस 2√6, और नीचे कितना दे देगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस 2√6, x की वैल्यू कितनी थी 5 माइनस 2√6। अब हम आते हैं जो हमें फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू पुट करने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, फिर भी पता नहीं आंसर कैलकुलेशन में सही भी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले जिस चीज़ की मुझे वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसमें एक्स वाई को ऐड भी कर दूँ और माइनस भी कर दूँ तो मुझे नहीं लगता शायद कोई प्रॉब्लम है किसी को। तो ये तो एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर कितना बन जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या चलेगा माइनस एक्स। मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये उसी तरह की फॉर्म है किसमें कन्वर्ट होगी x प्लस वाई के होल स्क्वायर में। x और y के वैल्यूज क्या है 5 माइनस 2√6 एंड 5 प्लस 2√6, मैंने यहाँ पर पुट कर दी, इसका स्क्वायर चल रहा है, और x इंटू वाई मतलब 5 माइनस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6। अब देखते हैं 2√6 से 2√6 कैंसिल, 5 प्लस 5 होता है 10 और 10 का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 यानी 24, तो 25 माइनस 24 हो जाएगा 1, यानी 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की 99। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो रैशनलाइजेशन के थ्रू हम दो नंबर्स का कंपैरिजन भी करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, उस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं अब। क्वेश्चन इज बिटवीन √7 minus √3 and √11 minus √7 which is larger। अगर मुझे ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पहला है √7 माइनस √3, दूसरा है √11 माइनस √7। अगर मैं ऑरली इन नंबर्स को देखूं तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। मैं अगर ऐसे ओरली सोचूं तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ना क्योंकि मुझे ना √7 की वैल्यू पता है, ना √11 की पता है, ना √3 की पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब दोनों का डिफरेंस 4 दोनों इक्वल है तो रैशनलाइज करके सॉल्व किया जाता है। तो पहला नंबर हमारा चल रहा था √7 माइनस √3 एंड सेकेंड नंबर इज √11 माइनस √7। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, किसको रैशनलाइज करें? तो यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर को भी मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ। तो जब मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा √7 प्लस √3 से ऊपर नीचे, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दे देगा ऊपर, और नीचे मिलेगा √7 प्लस √3। 7 माइनस 3 का मतलब कितना 4, और नीचे चल रहा है √7 प्लस √3। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो वापस से मुझे इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी √11 प्लस √7 से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे की तरफ क्या चलेगा √11 प्लस √7। √11 यानी 11 का स्क्वायर, 11 माइनस 7 कितना 4, एंड √11 प्लस
√7। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखूं, दोनों का न्यूमरेटर 4 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डिनोमिनेटर में 7 और 3 अंडर रूट के साथ, इसके डिनोमिनेटर में 11 और 7। तो एक बार बताओ, 7 11 से तो बड़ा है, ये वाला 7 भी 3 से बड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका डिनोमिनेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से तो बड़ा है। भाई यहाँ के डिनोमिनेटर में 11 और 7 है, यहाँ के डिनोमिनेटर में 7 और 3 दोनों ही प्लस में, तो प्लस में तो मैं आराम से कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है √11 इज ग्रेटर देन √7 एंड √7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन √3। मतलब √11 प्लस √7 किससे बड़ा है? √7 प्लस √3 से। तो जब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/√7 प्लस √3 इज ग्रेटर देन 4/√11 प्लस √7। देखो ये डिनोमिनेटर तो चला गया यहाँ पर और ये वाला डिनोमिनेटर चला गया यहाँ पर, तो ये वाला नंबर क्या होगा? इस नंबर से बड़ा, यानी कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। √7 माइनस √3 इज ग्रेटर देन √11 माइनस √7। इसी तरह का एक और दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कंपैरिजन करना है वापस से दो नंबर्स का, दोनों सेट से, कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। क्वेश्चन इज बिटवीन 1/√23 माइनस √17 एंड 1/√21 माइनस √51 विच इज लार्जर। वापस से ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, लेकिन पिछली बार वाले क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया था, इस बार मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। जब न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूंगा तो इस बार वापस किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके कॉन्जुगेट पेयर, यानी कि जैसे यहाँ पर माइनस है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस से, और वो भी ऊपर नीचे। सेम एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √21 प्लस √15 से। देखो हम रैशनलाइज कर भी क्यों रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के डिफरेंसेस कितने कितने? 6 6। तो नीचे तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, यानी √23 स्क्वायर माइनस √17 स्क्वायर, ऊपर एज इट इज √23 प्लस √17, और इस तरफ कितना होगा? √21 प्लस √15 एंड √21 स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर। 23 माइनस 17 सीधा सीधा 6 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 6 है। यहाँ पर भी 21 माइनस 15 कितना? 6। दोनों के डिनोमिनेटर हो गए 6। यहाँ पर है √23 प्लस √17 और यहाँ पर है √21 प्लस √15। अब अगर मैं दोनों नंबर्स को ध्यान से देखूँ, दोनों के डिनोमिनेटर 6 है। फर्स्ट का न्यूमरेटर में 23 और 17 है, सेकंड के न्यूमरेटर में 21 और 15 है। डेफिनेटली 23 इज ग्रेटर देन 21 एंड 17 इज ग्रेटर देन 15। इट मीन्स √23 प्लस √17 इज ग्रेटर देन √21 प्लस √25। भाई बस दो छोटे नंबर्स का सम भी छोटा होगा और दो बड़े नंबर्स का सम भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है? इस वाले नंबर से बड़ा है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज व्हाट? 1/√23 माइनस 1/√17 is greater than 1/√21 माइनस √50, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आ गया? सेकंड नंबर से बड़ा आ गया। ये हमारा रैशनलाइजेशन था सर्ट्स का, किस तरह से रैशनलाइज किया जाता है। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। अगले टर्न पर हम एक्सपोनेंट्स देखेंगे, एक्सपोनेंट से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से रिलेट करता है हम रैशनलाइजेशन को एक्सपोनेंट से और सर्ट्स को एक्सपोनेंट से। थैंक यू।